नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि टीएमसी के सांसद ने ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद ने मीडिया एंकरों की धज्जियां उड़ाते हुए क्यों सवाल पूछा है कि कितने तलवे चाटोगे। जब पत्रकारिता देश में परमानेंट छुट्टी पर चली गई है तो नेता विपक्ष की छुट्टी को मुद्दा बनाया जा रहा है और पब्लिक परसेप्शन बनाने का यह सारा खेल दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। कल रूबिका लियाकत को लेकर मैंने वीडियो बनाया कि रूबिका ने कैसे राहुल की छुट्टी को एक बड़ा मुद्दा बना दिया। पीएम मोदी और राहुल गांधी की तुलना कर डाली, कह डाला कि 75 साल के पीएम मोदी हैं, राहुल गांधी 55 साल के हैं, फिर भी पीएम मोदी छुट्टी नहीं लेते। तो एक एक पॉइंट के साथ वीडियो में जवाब दिया गया रूबिका जैसे एंकरों को। वीडियो बनाना जरूरी इसलिए हो जाता है, टीवी एंकरों के खेल पर वीडियो इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि दोस्तों, देश में करोड़ों लोगों को ये लोग प्रभावित करते हैं। ये तमाम टीवी चैनल, चाहे वो टीवी 9 भारतवर्ष हो, चाहे वो टाइम्स नाउ नवभारत हो, चाहे न्यूज़ 18 हो, देश के तमाम चैनल, एनडीटीवी हो, करोड़ों लोग इनको देखते हैं। इनकी पहुंच हमसे कहीं ज़्यादा है। ऐसे में टीवी पर जो खेल किया जाता है, टीवी पर जो पब्लिक परसेप्शन बनाया जाता है, टीवी पर पब्लिक का जो माइंड वॉश किया जाता है, उसे रोकने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाने पड़ते हैं और बनाने चाहिए। एक तरफा बैटिंग का मौका आप इन्हें नहीं दे सकते कि यही टीवी चैनल खुला खेले जाएं, कुछ भी बोलें, अपने हिसाब से लॉजिक देकर निकल जाएं और पब्लिक का माइंड वॉश कर दें। पब्लिक इस बात को भूल जाए कि राहुल गांधी ने साल भर में देश की जनता के लिए कितने मुद्दे उठाए हैं। क्या युवाओं का मुद्दा उठाया, क्या किसानों का मुद्दा उठाया, क्या महिलाओं का मुद्दा उठाया, क्या महंगाई का मुद्दा उठाया, क्या जीएसटी का मुद्दा उठाया, क्या पेपर लीक का मुद्दा उठाया। ये सारे मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं, ये देश की जनता को याद दिलाना पड़ता है ताकि उनके दिमाग से कोई खेल ना पाए, दिमाग की बत्ती जलती रहे। इसीलिए इन मीडिया एंकरों को काउंटर करना पड़ता है, इन्हें जवाब देना पड़ता है, इसीलिए इन्हें अहमियत देनी पड़ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया इन्हें ज़्यादा अहमियत देने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि मीडिया एंकर टीवी के पर्दे का इस्तेमाल करके लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर वही कोशिश की जा रही है। जब देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, तमाम मुद्दे देश के सामने हैं। हमारी विदेश नीति का मुद्दा है कि हम आखिरकार आज के दिन दुनिया में कहां खड़े हैं। टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। दुनिया के ताकतवर देशों के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, विदेश नीति पर बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। और डिबेट हो रही है राहुल गांधी के विदेश जाने पर। अब राहुल गांधी क्यों गए हैं, क्या उसकी वजह टीवी एंकरों को मालूम है? चाहे जो भी वजह रही हो, मान लिया जाए कि चलो घूमने गए हैं, तो क्या सरकारी खर्चे पर घूमने गए हैं? किसी तरह की कोई आपत्तिजनक तस्वीरें राहुल गांधी की सामने आई हैं? अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस बात को दिखाती हैं कि आम आदमी की तरह वहां पर अपना टाइम बिता रहे हैं। देश के तमाम मुद्दे उठाने के बाद अगर 2-4 दिन कोई देश के बाहर भी चला जाए तो उसमें आखिरकार देश को क्या फर्क पड़ना चाहिए? क्या राहुल गांधी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या बाढ़ वाला मंत्रालय राहुल गांधी के पास है जो मीडिया एंकर इतने आहत हो गए हैं? अब टीएमसी सांसद ने क्या कहा, रूबिका लियाकत को कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या जवाब दिया है, सारी कहानी आपको बताते हैं। पहले ये तस्वीरें आप देखिए, देश के तमाम चैनलों पर किस तरह मीडिया परसेप्शन बनाया जा रहा है। ये अमन चोपड़ा, देश में बाढ़, राहुल घूम रहे विदेश, मानो राहुल गांधी की वजह से ही बाढ़ आई है और राहुल गांधी ही बाढ़ को रोक सकते हैं। राहुल गांधी के पास ही जिम्मेदारी है जनता को राहत पहुंचाने की। राहुल गांधी के पास जिम्मेदारी है जनता की आवाज उठाने की। राहुल गांधी ने बाढ़ को लेकर पीएम मोदी के नाम एक वीडियो जारी किया था, लगातार देश के तमाम मुद्दे उठाए हैं। उसके बाद रूबिका लियाकत कुछ ज्यादा भावुक हो जाती हैं। देश में बाढ़, राहुल को मलेशिया से प्यार, मतलब मलेशिया से प्यार भी ढूंढ लिया। अब राहुल गांधी वहां पर क्या करने गए हैं, क्या रूबिका लियाकत को यह पता है? मलेशिया से प्यार में गए हैं, कोई भी वजह हो सकती है, उनकी पर्सनल लाइफ है, क्या इस तरह सवाल उठाने चाहिए? अब रूबिका ने मुद्दा बनाया तो सुशांत सिन्हा भी कहां पीछे रहने वाले थे। राहुल गांधी तो फेवरेट टॉपिक है हमारे न्यूज चैनलों का। एक मुद्दा अगर मिल जाए तो तमाम टीवी एंकरों में होड़ लग जाती है। शायद पीएम मोदी को दिखाना चाहते हैं, अमित शाह को दिखाना चाहते कि देखिए हम कितने निचले स्तर पर जाकर राहुल गांधी को लेक्चर दे सकते हैं, राहुल गांधी को मुद्दा जबरदस्ती बना सकते हैं। वही किया जा रहा है।
हिंदी के अलावा अंग्रेजी चैनल वाले भी राहुल गांधी की छुट्टी पर सवाल उठा रहे हैं। शिव अरोड़ा ने लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। तमाम टीवी एंकरों ने राहुल गांधी की पीएम मोदी से तुलना कर डाली। तो उसके बाद टीएमसी के सांसद साकेत गोखले शिव अरोड़ा को जवाब देते हुए, तमाम मीडिया एंकरों को जवाब देते हुए पोस्ट करते लंबा चौड़ा मीडिया एंकरों की धुलाई करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। ये पोस्ट उन्होंने किया, शिव अरोड़ा को जवाब दिया। इसका हिंदी अनुवाद क्या कहता है? सत्ता में बैठे लोग मणिपुर क्यों नहीं गए? इस पर सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत जो सिर्फ टैंकों में बैठकर फोटो खिंचाने से नहीं आती। शिव अरोड़ा कई बार डिफेंस से जुड़ी खबरें करते हैं, तो जो टैंकों में बैठकर फोटो सेशन कराते उस पर कटाक्ष करते हैं। साकेत गोखले कहते कि वो हिम्मत सिर्फ टैंकों में बैठकर फोटो खिंचाने से नहीं आती। सरकार के तलवे चाटना और विपक्ष पर सवाल उठाना बहुत आसान है और फायदेमंद भी, मतलब अपने करियर के लिए फायदेमंद है, अच्छी सैलरी के लिए, पोस्ट के लिए फायदेमंद है। साकेत गोखले कटाक्ष करते हैं कि सरकार के तलवे चाटना बहुत आसान है, विपक्ष पर सवाल उठाना बहुत आसान है। तो साफ तौर पर शिव अरोड़ा और मीडिया एंकरों को एक तरह से एक्सपोज कर दिया है साकेत गोखले ने। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले पत्रकारिता में रूबिका लियाकत के सबसे ज्यादा नंबर बने हैं। उनका वीडियो सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि उन्होंने मेहनत ज्यादा की। पीएम मोदी का भी गुणगान कर डाला, अमीर गरीब को लेकर भी लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला कि पीएम मोदी छुट्टी इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो गरीब हैं, राहुल गांधी इसलिए छुट्टी लेते हैं क्योंकि वो अमीर हैं। पीएम मोदी 2 जून की रोटी का महत्व समझते हैं, राहुल गांधी नहीं समझते हैं। अब गरीब का मुद्दा कौन ज्यादा देश में उठा रहा है, गरीबों के बीच ज्यादा कौन जा रहा है? सवाल ये होने चाहिए पत्रकारों के। यहां पर पारिवारिक बैकग्राउंड को लेकर भूमिका बनाई जा रही है और जबरदस्त इमोशन के साथ ओवर एक्टिंग करते हुए राहुल गांधी की छुट्टी को मुद्दा बनाया जा रहा है। तो रूबिका लियाकत से कांग्रेस वाले सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल कर रहे हैं? अतुल लोंदे पाटिल ने रूबिका लियाकत से क्या सवाल किया है? ये वीडियो राहुल गांधी का शेयर किया अतुल लोंदे पाटिल ने, जिसमें एक बार इशारों में रूबिका लियाकत और पीएम मोदी के इंटरव्यू पर सवाल उठाया था राहुल गांधी ने, और यह कह दिया था कि एक चमची ने यह वाला सवाल पूछा। तो अतुल लोंदे पाटिल वही बयान याद दिलाते हुए कहते हैं, राहुल जी जिस चमची की बात कर रहे हैं वो चमची आज राहुल जी से बहुत खफा है। तो रूबिका लियाकत को इस अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा था, जरा सुनिए। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं, पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। तो राहुल गांधी का जो बायोलॉजिकल वाला बयान था वो इसमें अतुल लोंदे पाटिल ने शेयर किया। रूबिका लियाकत का वो इंटरव्यू था, उसमें भी ऊर्जा की बात की थी, एनर्जी की बात की थी। आप ऐसी पत्रकारिता को लेकर क्या कहते हैं, जहां बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे देश में पत्रकारिता शायद परमानेंट छुट्टी पर चली गई है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।